तो आखिरकार व्यूज़ के लिए इस लेवल तक भी गिर जाओगे। खैर बग्गौनू, हमें तुमसे पूर्ण रूप से उम्मीद है कि तुम इस प्रकार की हरकतें समय समय पे करते रहोगे, और आज तुमने वो हरकत कर ही दी हैं। बहुत ही ज़्यादा मुझे हंसी आई इस प्रकार की हरकतें जो तुमने करी हैं। इसके बारे में हमें कुछ वार्तालाप करनी है और ज़रूर से ज़रूर करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें टाइटल पढ़ना है। टाइटल है, अगर पापा होते तो आज बग्गी की साइड ज़रूर लेते, या कहते हुए इमोशनल हो गए। कौन इमोशनल कौन हुआ? मम्मी जी। उनको लगा कि आज इनके जो होते पापा जी, मतलब बग्गी के ससुर जी, तो वो ज़रूर बग्गी का साइड लेते। ये था इनका वीडियो, और वीडियो में टोटल भाई बग्गे ने और मम्मी जी ने ज़ोरदार परफॉर्मेंस दी है। देखो, जब कभी भी इनके घर में कुछ कंट्रोवर्शियल होता है तो उसमें मम्मी जी ज़रूर से ज़रूर परफॉर्म करती हैं, और आज भी मम्मी जी ने परफॉर्मेंस दी है ज़ोरदार। मतलब मान के चलो कि ये परफॉर्मेंस मम्मी जी की जो दी गई है उसी की वजह से ये वीडियो विवादित बन पाया है ना। तो पहले एक प्रैंक ठाना था बग्गा ने मम्मी के साथ मिलके बग्गी के साथ, कि मिमी मिमी वो अपनी माँ के साथ लेटी हुई है, बात कर रही है, चलो मिमी मिमी उसको बोलो चाह बना चाह। मिमी तो छोटी बच्ची हैं ही हैं। मिमी कहीं हाँ चलो चलते हैं, जल्दी से प्रैंक करते हैं। मिमी भी तैयार हो गई, और फिर जब हमने देखा, मिमी कहें बग्गे बग्गे चाह बना दे मेरे नाल चाह। तो भाई चाह मांग रही थी और उसने रजैया के अंदर से जवाब दिया, लेकिन जैसे उसने रजैया हटाई बगौना ने, तो उसने देखा ही कैमरा लेके आया है। वो समझ गई, लेकिन कहीं ना कहीं चिढ़ ज़रूर गई थी। तो उठी कि चलो चाह बना देते हैं। हालांकि बग्गा ने तब तक कहा कि नहीं, उनको चाह नहीं पीनी है, हम लोग बस मजाक कर रहे थे तेरे साथ, एक काम कर। तब तक मम्मी किचन पहुंच गई। किचन में जरी भरी रोटियां और जार भर रही थी, और कह रही थी फुलके बग्गी ले लेगी, तुम रोटियां ले लेना। रोटियां मतलब थोड़ा मोटी, फुलके मतलब एकदम पतले। तो फुलके बहुरिया के लिए छोड़े गए थे, बाकी का जो है रोटी चूर चूर के बग्गा दाल में खाए रहा था, मतलब कढ़ी में। और थोड़ी सी जो समस्या थी, खाना खूना खाने के बाद बग्गा ने सोचा मामला ज़्यादा गर्म ना हो जाए, तो थोड़ी मोड़ी तारीफ़ा कर दी। मेरी घर वाली ने बनाई है कढ़ी, है बहुत बढ़िया बनी है कढ़ी, मैं तो खाऊंगा। फिर इधर उधर की बातें होने के बाद बग्गी जब पहुंची कहाँ, जहाँ तुलसी का पहले पौधा लगा था, फिर वहाँ पे वो खुदाई उदाई कर रही थी। बग्गा ने पहले बोल दिया, तो सिर्फ कैमरा चलाना, हम किचन में आज सेट सुट करेंगे, तो यहाँ पे थोड़ा सा कुछ अलग काम हो जाएगा। तो भाई उसने कहा ठीक है, मुंडी हिलाती रही। फिर भाई साहब जब वो फटी है कि मेरी आंखों पे पर्दा पड़ा था। बग्गा ने कहा हाँ मेरी आंखों भी पर्दा पड़ा था। मम्मी भी बीच बीच में बढ़िया से अपना तफरी मार रही थी कि यहाँ पर्दा पड़ा तो अच्छी जगह तो पड़ा, तू अच्छी जगह आ गई है। भाई मम्मी जी तुम्हारे हिसाब से तो अच्छा ही लगेगा, वैसे मम्मी जी तुम्हारी बेटियों की आंखों पे पर्दा पड़ा था या फिर रजाई पड़ी थी, खासकर छोटी वाले के हैं। तो बग्गा बग्गी इसमें काफ़ी चिढ़े नज़र आ रहे थे। बग्गा ने भी काफ़ी टोंटबाजियाँ करी, लेकिन बग्गी ने भी भाई अच्छे से जवाब दिया, जो कि वहाँ बनता भी था, क्योंकि वो एकदम से चिढ़ चुकी थी हैं। अब देखो, कभी ना कभी तो सेल्फ रियलाइजेशन होता ही है, और उसको भी कहीं ना कहीं हो रहा होगा। अब भले ये नाटक नौटंकी कर रहे थे व्यूज़ के लिए, लेकिन अंदर की भड़ास सही वाली थी दोस्तों, सच बता रही हूँ। हालांकि ये स्वांग प्रपंच जो रचा गया ये व्यूज़ के लिए रचा गया, पर अंदर से रियल वाली फीलिंग निकल रही थी, बूम बूम। हमें यही लग रहा था कि भाई कहीं ज़्यादा ना एकदम से विस्फोट हो जाए। जिस प्रकार से ये लोग सारी चीज़ें यहाँ पे बोल रहे हैं, खासकर बीच बीच में जो मम्मी जी अपीयरेंस दे रही थी, का ही बताएं भाई साहब, का ही बताएं। बग्गी जो आज निकली है ना उसके मुंह से बातें, वो कहीं ना कहीं उसके अंदर हैं, तभी से आज उसके मुंह से निकल गई वो बातें। बग्गे ने तो कंटेंट के लिए मम्मी के साथ सोचा था नाटक नोटंकी ड्रामा करेंगे, लेकिन भाई साहब आज बहुत ज़्यादा हो गया, विस्फोटक।
बहुत ज़्यादा विस्फोटक बल्लेबाजी हो गई हैं। बग्गी ने एक बात तो बिल्कुल सही बोली कि अगर मैं तेरे नाल ना होती ना तो कोई और इत्थे आता नहीं। देखो बग्गी आता, किसी न किसी मुर्गी को ये पकड़ ही लेते, लेकिन वो मुर्गी फुर्र हो जाती और अब तक कोर्ट कचहरी पुलिस थाना भी इनका हो रहा होता। बात ये है इनका ना ये जो चीज़ हुई है ना, वो जाहिर सी बात है कि हर कोई नहीं झेल सकता। अब तुमने ना उस घर से निकली हो, शादी ब्याह करे हैं, 7 फेरे निभाने की पूरी कोशिश कर रही हो, वो हम सब देख रहे हैं कितनी ज़्यादा तुमने कोशिशें करी हैं, है ना। भले तुम लोगों ने नाटक नौटंकी ड्रामा शुरू किया था व्यूज़ के लिए, लेकिन अंत में वो बहुत घातक हो गया, है ना। एक्टिंग वो कुछ ज़्यादा रियलिटी में बदल गई। मम्मी भी बीच बीच में और मम्मी बीच बीच में ये जो डायलॉग बोली थी ना कि थप्पड़ मार देना मैंने तेरे बग्गा को, वाइफ के सामने यार मम्मी जी ऐसी बातें ना ही किया करो। हंसी मजाक अपनी जगह है, इनको यही लगा कि भाई ये कुछ भी बोलेंगे कुछ भी करेंगे हैं। थप्पड़ा नू मम्मी खा लेगा, कभी भी वो खा लेगा क्योंकि तुम अम्मा हो, पर अच्छा नहीं लगता इस प्रकार की चीज़ें। और चाहते तो अगर मम्मी से फ्लो में निकल गया था तो बगौनू बंद भी कर सकते थे, कट भी कर सकते थे, एडिट भी लगा सकते थे, लेकिन बगौनू ने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि बगौनू ने सोचा इसे कैसे, इसको पूरा रॉ वीडियो हम डालेंगे, ओरिजिनल चीज़ें जाएंगी, मम्मी ने भी जो चीज़ें करी है ना वो भी जाएंगी और ये भी जाएगा, सब कुछ बल्ले बल्ले सावा सावा हैं, इस प्रकार की चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें जो तुमने करी थी बहुत ज़्यादा हो गई, विस्फोटक हो गई। अब बताओ ये सारी चीज़ें जब निकल आई हैं तो क्या अच्छी लग रही हैं? बिल्कुल भी नहीं लगी रही हैं अच्छी। अगर उस टाइम छेड़ना ज़रूरी था, मम्मी जिससे बात अगर वो कर रही थी, चाह वाला प्रैंक करना ज़रूरी था, उसका वही भड़ास था। इतने दिनों से थोड़ा 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 तुम्हारी बहनों का नाटक नौटंकी, तुम्हारी माँ का नाटक नौटंकी, और ये पार्क वाला क्या सीन था? पार्क वाली बहुरिया मम्मी जी को पसंद थी। मैं तो मम्मी जी को पसंद भी नहीं थी, लेकिन मम्मी जी ने मम्मी जी ने कहा हाँ अब बहुरिया अगर आई है यही तो यही झेलेगा हैं। अरे जाओ, अब मम्मी जी अपने घर को खुद ही सर्टिफिकेट दे रही हैं कि जिस घर में तू शादी करके आई है तो वो घर तो बहुत ही अच्छा है, हैं? मम्मी जी की जहाँ बिटौनी शादी करके गए वो घर बहुत बेकार, और बग्गा को खुलेआम धमकी भी दे दी है कि तेरे पसंद की आई है तो तू ही झेलेगा। अरे मम्मी जी अच्छे अच्छे झेल जाते हैं, ठीक है, पसंद किसी की हो, पसंद तो अंकुश की थी, मम्मी झेल रही है कि नहीं उसकी। कोर्ट कचहरी में डोमेस्टिक वायलेंस में नंद का है, नंदोई का, सास का, सबका नाम तुम्हारी बेटौनी ने लिखाया है, तो का बग्गी ये शुभ कार्य नहीं कर सकती है? तो ये तो ना ही कहो कि पसंद, पसंद वाली बात ना बिल्कुल हमको समझ नहीं आई मम्मी जी। पसंद तो तुम्हारी कोई और थी, पार्क में किसी को देख के एग्जाम्पल दिया था का बग्गी से, या फिर कभी पार्क में कोई लड़की देखने गई थी बग्गा के नाल, हैं? भाई कुछ न कुछ तो है, पार्क वाली भी बात आज निकल के आ ही गई सामने। जिस तरीके से आज आपने तोड़ मरोड़ के यहाँ पे अपने घर की गंदगी दिखाई है ना। देखो भड़ास तो समझ में आ ही जाती है, भले तुम हम साथ साथ वाला नाटक नौटंकी इज्जत वाला ढोंग करो, और खाने का यूं का सीन चल रहा है, एक दिन नीचे बनता है एक दिन ऊपर बनता है, कभी नीचे वाले नहीं ऊपर खाने जाते, ऊपर वाले नीचे, ये क्या चल रहा है भाई साहब? यहो बात हमरे बिल्कुल ही समझ में नहीं आई कि इस प्रकार की चीज़ें करके तुम लोग क्या दिखाना चाहते हो। मतलब यार बग्गू आज तुमने अपने देवता का दीदार कर ही लिया होगा। ज़्यादा अगर ऑन कैमरा छेड़ा तो तुम ना जेल के भी दीदार कर सकते हो। और अच्छा है कि ये वीडियो ना बग्गी तुम सीरियसली डाउनलोड करके रख लो कि किस प्रकार से प्रवोक करते थे ऑन कैमरा तुमको ये लोग, है ना। ऑफ कैमरा तो ये लोग क्या ही क्या हाँ, भाई तुम लोग ना आने वाले टाइम में, वैसे भी तुम्हारी बहुरिया ने टाइटल डाल दिया है, करंट टाइम में सब सही है, आगे क्या होगा मुझे नहीं पता।
तो आने वाले टाइम में कुछ और विस्फोटक बूम हो सकता है, इसलिए उसको ज़्यादा छेड़ो ना, हैं? बिल्कुल भी छेड़ो ना, बस हम यही कहना चाहेंगे। भाई इतने सारे काम करने के बाद, वैसे काम करती है बग्गी, है ना? घर परिवार के नीचे के काम तो बग्गी ही करती, बगौना कौन सा करता है? अगर चाह की तलब लगी ही थी, वैसे तो ये प्रैंक था उसको छेड़ने का, लेकिन अगर चाह की तलब लगी थी तो बगौनू तुम कौन सा जाते हो नौकरी वोकरी करने? रहते तो तुम घर पे ही हो, हैं? तो चाह मम्मी को बना के पिया देते हैं। काम धाम भी कुछ कर लिया करो बाहर, तुमको कुछ काम धाम करना नहीं है ना? बाद में तुम लोगों ने ऑफ कैमरा भी कुछ चीज़ें करी थी। काश कि तुम्हारी बीवी आए कि झोलप जब बैठी है तब वो अपने काम गिना रही थी, साथ साथ में इमोशनल भी हो रही थी और शायद कह रही थी कि मुझे रोने का मन कर रहा है ना? तब कई बार चीज़ें समझ नहीं आती है, जो लगता हाथ से बाहर हो गई है ना, तो फिर इस प्रकार की फीलिंग आती है कि भाई हम रो लें या फिर भाई ये सारी चीज़ें मत ही कर बग्गा, मैं बता रही हूँ साफ साफ। और बगौनू एक एग्जाम्पल तुमने दिया था है, मम्मी को जब झप्पी पाई थी साइड से, मम्मी ने पहले खूब सारा रायता फैला लिया, बाद में थोड़ा सा ना पॉजिटिव होने के लिए, आज अगर तेरे पापा जी होते, बग्गी के ससुर जी होते तो बग्गी का साइड लेते हैं। ये सारी चीज़ें बोली थोड़ा पॉजिटिव बनने के लिए। तो मैं तुमसे कुछ कहना चाहूँगी बगौनू, हैं? जो तुमने एक एग्जाम्पल दिया था कि मम्मी मम्मी चाहे कोई गाड़ी हो या कोई नया रिश्ता हो, उसको ना टाइम तो लगता ही है, सही होने में टाइम तो लगता ही है। तो ये वाली बात सारे हमारे पैनलिस्ट ने भी यही बोला और ये मेरे मन में भी है कि जब ये नई नई शादी खराब हुई थी तो भाई साहब आपने अपनी बहन को ये बात क्यों नहीं बताई? या फिर उस टाइम आपके पास गाड़ी वाला एग्जाम्पल नहीं था कि प्रेतिन हो चाहे गाड़ी हो या फिर रिश्ता हो, नए नए में थोड़ा संभालना पड़ता है, तो थोड़ा दिन तुम संभाल लो, वही के बाद सब ठीक ठाक हो जाएगा। बहुरिया के टाइम पे सारे एग्जाम्पल याद आते हैं और तू अपनी अम्मा के साथ मिलकर एक चंडालिन नंद का सास पाठ निभा रहा था पूरे तरीके से बग्गा। मुझे यही फीलिंग आ रही थी कि एकदम तू चंडाल वाला नंद बना हुआ है, जो एकदम चुड़ैल टाइप की नंद नहीं होती है। प्रेतिन तो ऑफ कैमरा ऑन कैमरा करती ही रहती है, बीच बीच में झुटियंका भी करती है, लेकिन रियल वाली शायद 3 लेडीज़ के साथ जीने का और बड़े होने का, पले होने का नतीजा यही है कि तेरे अंदर सबसे बड़ी लेडीज़ है, वो भी घुंसी वाली, है ना? जो एक जलनखोर आंटियाँ नहीं होती हमारी सोसाइटी में, जिनको बड़ा मतलब होता है इन सब चीज़ों से, बड़ी सारी चीज़ें बोलनी होती हैं, है ना? तो मैं यही कहना चाहूँगी कि देख, हमें भी सब चीज़ें समझ में आती हैं, हम यहाँ बेवकूफ़ नहीं बैठे हैं, पूरे तरीके से समझ में आती हैं। तो ये सारी चीज़ों के लिए मैं यही बोलूँगी कि बगौना हो, समझ जा, मौका है, दस्तूर है, बहुत ज़्यादा ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। सलाखों के पीछे नहीं जाना चाहते हो तो तमीज़ से रह लो, है ना? वरना जिस तरीके से रास्ता जा रहा है ना तुम्हारी जो बदतमीजियों का, वो सलाखों की तरफ ही जा रहा है। रिश्ते, गाड़ी, एग्जाम्पल, तो बड़ा नाच पीटा है। सही बात है कि तेरे अंदर एक चंडालिन वाली औरत भरी पड़ी है। अच्छा, बग्गे ने एक और काम किया है, एकदम औरतों चंट औरतों वाला, जो चाचियाँ होती हैं लड़ाइयाँ लगवाने वाली घर में, इसने स्टार्टिंग में अपनी मम्मी के लिए बुलवा लिया बग्गी से, है ना? अब इस बात को तो कोई भी ना इधर उधर करके ना इसका मतलब बदल सकता है। तो जब इसने ये बात बोली थी ना कि तू परेशान हो जाती है, मम्मी बहुत दौड़ाते हैं, तो बग्गी ने पंजाबी में कुछ बोला था है कि मम्मी गेड़ियाँ लगवाती हैं, कभी दाल लिया, कभी सब्जी लिया, ये लिया, वो लिया, तो मम्मी से तंग आ चुकी है। अब ये चीज़ इसने रिकॉर्ड कर ली। अब ये चीज़ को अलग तरीके से झुठियंका भी रिप्रेजेंट कर सकती है और प्रेतिन भी कर सकती है मम्मी के सामने कि तुसी क्यों ऐसी हरकतें करते हो, हैं? तुसी इस प्रकार की चीज़ें करके अपने आप को क्यों सुनवाना चाहते हो? बोल सकती है आराम से। और मम्मी जी तो वैसे भी 2-3 दिन से भरी पड़ी हैं, है ना? जब देखो तब बोल देती हैं।
कि भाई ये मेरे से मुंह सुजा लेती है छोटी छोटी बातों पे। इससे पहले भी मम्मी जी ने ये बात बोली थी। अगर बहुरिया की ये बात तुम्हें बुरी लगती है कि वो छोटी छोटी बातों को मुंह सुजा लेती है, तुम अपनी संतानों के साथ जाती हो तो उसको वो हर बात बुरी लग जाती है, तो ऑफ कैमरा भी आप ये फीडबैक अपनी बहुरिया को दे सकती थी मम्मी जी, पर आपने ये सारा कुछ नहीं किया। आज जो तुमने नाटक नौटंकी ड्रामा करे हैं, इससे मम्मी जी की भी सच्चाइयाँ सामने निकल के आ गई हैं। मम्मी जी को लग रहा था कि बग्गी बिन पेंदा का लोटा है, कभी इधर भी हो जावे कभी उधर भी हो जावे। वैसे मम्मी जी आप क्या हैं, बिन पेंदा का लोटा या कुछ और? मम्मी जी जितनी उम्मीदें बहुरिया से करती हो, भले मजाक में तुमने बोला भी, उसके लिए बोला, पर ये सारी बातें अगर आपने अपनी बेटियों को सिखाई होती तो शायद दुख के टाइम बड़ी वाली वहाँ होती और छोटी वाली आज अपने घर में होती। तो भाई ये सारी चीज़ें होती हैं मम्मी जी, लेकिन आपको तो सिर्फ बहुरिया को ही जज करने से फुर्सत नहीं मिलती है। और बग्गा, तुम व्यूज़ के लिए इतना गिरा काम ना करो कि अपनी बीवी के अंदर की बातें तुम बाहर लेके आ जाओ। बगुनू बस ये बताना, ये पार्क वाली बात का थी, कैस कि ये वाली चीज़ हमको समझ नहीं आई कि आखिरकार मम्मी पार्क में किसको देख के बोली थी, या कभी पार्क में तुम्हारे लिए लड़की वड़की देखने गई थी? कहाँ थी ये पार्क वाली कहानी? हम जानना चाहते हैं पार्क वाली। और आज का ये जो रंगारंग कार्यक्रम तुम लेकर आए हो, ये इसमें तुम्हारी बहनें कितना बढ़ा चढ़ा के तुम्हारी माँ को भड़काएंगी शायद बग्गा, तुम्हें ये पता नहीं है। तो अभी थोड़ा सा तुम्हें फील होगा इस चीज़ को, समझोगे तुम, ज़्यादा समझोगे। अभी थोड़ा नहीं समझो, पर अब तुम ज़्यादा ही समझोगे, क्योंकि हमें समझ में आ रहा है जो चीज़ें चल रही हैं। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है जो तुम चला रहे हो। तुम पैसा के लिए इतना नीचे गिरे जा रहे हो, ये तक भूल गए हो कि तुम्हारे रिश्तेदार भी ये वीडियो देखते हैं? थोड़ा भी नहीं समझ पा रहे हो। तो भाई आज का ये जो विवादित वीडियो था, इसमें जनता ने भी कुछ बातें बोली हैं। जो टॉप कमेंट है वो मैं लेना चाहूँगी, है ना। जो सबसे ज़्यादा अच्छी एक्टिंग करी है वो मम्मी और बग्गा ने करी है। एक्टिंग तो देखो बग्गी ने भी करी है, लेकिन भाई उसका अंदर वाला निकल आया। अंदर की जो फीलिंग से भावनाएं हैं वो बूम हो गई हैं। तो कॉफ़ी ने लिखा है, आपके घर में अगर पापा होते तो अनुशासन होता, लड़कियां ससुराल में होती, बड़ी दीदी ना खुद ससुराल घर समझता है और ना ही छोटी का बस नहीं दिया है। बड़ी दीदी देख नहीं पा रही होंगी, उसको हजम नहीं हो पा रहा होगा मम्मी और भाभी का बॉन्ड। भाई किसको ये बॉन्ड लगता है? शिल्पा जी, ये बॉन्ड नहीं बहन, ये आपने देखा नहीं। आप इस नोक झोंक को अगर बॉन्ड कहेंगे ना तो फिर आप सही से समझ नहीं पाई हैं। बुरा मत मानना बग्गा, बट आप की मदर बेटियों को इंडिपेंडेंट रखना चाहती हैं, ससुराल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज से बहुत दूर, और बग्गी से एक्सपेक्ट करती हैं कि वो सबके अकॉर्डिंग चले, हैं? जबकि आपके घर में सब पहले पहले अपने अपने हिसाब से चलते हैं। पहले बेटियों को सिखाती, फिर तब बहू से उम्मीद करती, तब ठीक रहता। आपके घर में सब उल्टा होता है। बात तो बिल्कुल सही इन्होंने लिखी है। वाह जी वाह, बिल्कुल सही। किसी का ही बताएं तुम लोग ये का कर रहे हो। आज बग्गी अपनी पढ़ाई का यूज़ करो थोड़ा सा, क्योंकि आने वाले टाइम में कुछ सही नहीं लग रहा है। प्यार एक जैसा नहीं रहता, लेकिन आपकी पढ़ाई अगर हो जाएगी तो जॉब आपको आसानी से हेल्प करेगी। घर में भी काम ख़त्म नहीं होते। अच्छा है लाइफ के लिए, तुम थोड़ा सोचो। अब वो पढ़ाई तो ना कर पाएगी क्योंकि उसका पढ़ने लिखने में बिल्कुल मन नहीं लगता। कोई प्रोफेशनल कोर्स कर ले या फिर अपना अलग से चैनल खोल ले, वो बात दूसरी है। तुम्हारे पति का फैक्ट्री में आने जाने का क्या हुआ? अब पति घरहिन में फैक्ट्री में वीडियो बना रहा है, देख तो रहे हो का चल रहा है। वही जी, आप तीनों की पंजाबी कन्वर्सेशन समझ नहीं आए, प्लीज़ हिंदी में बोला करो। तो नेक्स्ट टाइम से बग्गा जो भी नाटक नौटंकी करना हिंदी में करना, क्योंकि भाई साहब बहुत सारे लोग जिसमें मैं भी शामिल हूँ, मुझे दूसरों से पूछना पड़ता है, हमारे पंजाबी मित्रों से पूछना पड़ता है कि यहाँ पे इसका क्या मतलब था, वहाँ पे उसका क्या मतलब था। ठीक है, तो मैं तो बस यही कहूँगी कि थोड़ा सा ना
हाँ, हम व्यूअर्स का भी ध्यान रखें, हम व्यूज़ देते हैं आपको, हम क्या समझेंगे नहीं तो फिर हम जानेंगे कैसे, हम वार्तालाप कैसे करेंगे। और गलती से अब ये तुम लोग बोलने मत आ जाना कि फलाने ने ऐसे कहा है, ढमकाने ने ऐसे कहा। आप कौन होते हो बोलने वाले? हम रिएक्टर होते हैं, हम ऑडियंस होते हैं। जैसा तुम लोग यहाँ पे दिखाओगे उसके ऊपर फिर सुनोगे ही। चलो खैर, अभी मिलते हैं शाम वाली लाइव में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय मम्मी जी।